ऐसा क्यों होता है? मुझे जरा भी नहीं पसंद। पूरी दुनिया में सबसे वाहियात काम अगर मुझे कोई लगता है लड़कियों के लिए, तो वह है सज धज कर चाय नाश्ते की ट्रे उठाए मेहमानों के आगे पेश होना। अब दिक्कत यह है कि वे दरअसल मेहमान होते नहीं, व्यापारी होते हैं। अपने बेटे को सही कीमत दहेज में जो बेच सकें और लड़की का आंखों से एक्सरे निकाल सकें, इसीलिए आते हैं। कुछ नहीं तो फ्री की इज्जत मिल जाए और जमकर ठूस सके, इसीलिए भी 15-30 घरों में मुंह मार लेते हैं। कई की तो शक्लें ही इतनी मनहूस होती है कि बड़ा बड़ा नो मीन्स नो छपा होता है, फिर भी लड़की तारने और अच्छा अच्छा खाना भकोसने का लालच नहीं छोड़ पाते। मन तो हुआ था खीर में चूहा मार दवा मिला दूं, मलाई में फिनाइल और समोसे में साइनाइड। तो ये है आपकी लड़की? नहीं नहीं, पड़ोसी की है, किराए से मंगवाई है आपको दिखाने के लिए, स्पेशल ऑर्डर पर। क्या बकवास सवाल है। बैठो बेटा, आपकी हॉबीज क्या क्या है? क्यों बताऊं? ताकि आप उनको कुचलने में जी जान लगा दो। आपको मीठा बहुत पसंद है क्या? इतनी मिठाइयाँ? शक्ल से ही डायबिटीज लग रही हो आंटी, ठूस नहीं पाओगी। इसका दुख है क्या? समोसे और कटलेट कम पड़ रहे हैं। हमाओ मोड़े के रिश्ते तो इतने आ रहे हैं कि पूछो मती। कोई जीप दे रहा है, वाको थार, तो कोई पिलोट नाम कर दे रहा। हम लालची में नहीं हैं, बस सुंदर सुशील घरेलू मोड़ी हो। बाकी बखत जरूरत के हिसाब से सभी देते ही हैं अपना अपना। आरे भीरे कब का जरूरत पड़ जाए कौन जाने। चॉकलेट केक के साथ इंसाफ करते हुए वह औरत बोली, जो अब तक चुप थी या चुप रहने की हिदायत के साथ लाई गई थी। क्या चाहती हैं आप? ऑक्सीजन सिलेंडर दे दें, चलेगा? या साथ में अटैच आईसीयू रूम विद वेंटिलेटर भी? वक्त ज़रूरत तो यही काम आता है, कोविड ने भी यही सिखाया है। पर अफसोस, ये सारी कमेंट्री जो मेरे मन में चल रही थी होठों पर नहीं आ सकती। होठों पर तो वही 2 इंच की मुस्कान थी जो मामी ने ट्रेनिंग देकर सिखाई थी। तभी खूंखार औरतों के उस झुंड के साथ आई 14-15 साल की लड़की स्प्रिंग की तरह उछली। अरे, मैं तो आपको जानती हूँ। आपका ही यूट्यूब चैनल है ना, राधिका स्वीट्स। इंस्टा पर भी फॉलो किया है मैंने। तो आपको मम्मी, भाभी, बुआ, मौसी, ये तो सोशल मीडिया सेलिब्रिटी है, लाखों फॉलोअर्स हैं इनके। तो मज़ा आ गया। मैं आपके साथ सेल्फी ले लूं? मेरे कुछ कह पाने से पहले ही वह लड़की बंदरिया की तरह कूदकर मुझसे चिपक चुकी थी। औरतें पहले तो हक्की बक्की रह गई, फिर एक धीरे से बोली, इंस्टा सिलबट्टी तो वो होबे है ना, अगाड़ी पिछाड़ी मटका मटका के वीडियो बनाए है। अरे सब ना मटके है जीजी, कुछ वो भी होवे ना। वाके घर परिवार सास ननद की भर भर बुराइयां करके, हाथ नचाकर आंखें मटकाकर वीडियो बनाए है। घर के कलेश को वाको कुछ बोल दई तो तुरंत वीडियो डाल दई। अरे नहीं माँ, ये अलग है, ये
मिठाइयाँ बनाना सिखाती है, पूरे देश भर की। मैं तो इनकी फैन हूँ। वह लड़की कुछ शर्मिंदा सी डैमेज कंट्रोल करने लगी। जीजी, तुम्हारा मोड़ी भी हाथ से निकलती दिखे है। अब औरतों में कुछ घबराहट का माहौल था। तेजी से चलते हाथ और जुबानें थम गई थी। आज से ज़्यादा गर्व मुझे अपने सेलिब्रिटी होने पर कभी नहीं हुआ था। सिलेक्ट होने का तो सवाल ही नहीं था। रिजेक्शन का सारा दर्द मामी के चेहरे की सिलवटों में उतर आया था। मुझसे तो अपनी हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। दौड़कर कमरे में गई और तकिए में मुंह दबाकर बहुत देर तक हंसती रही। स्वीट्स मेरे बाबा का सपना था। हमारी पुश्तैनी मिठाई की दुकान, जिसमें समय के हिसाब से चलते हुए मैंने बहुत वेरिएशन किए थे। नए नए फ्लेवर्स और फ्यूजन बहुत ट्राई किए थे। माँ की तो शक्ल बस फोटो में ही याद है। और 3 साल पहले जब पापा भी नहीं रहे तो दुकान चाचाओं के हवाले करने की बजाय मैंने खुद ही संभालने का फैसला किया। बस एक दिक्कत थी, मैं एगोराफोबिक थी। भीड़ भाड़ वाली जगहों और बहुत सारे लोगों से मिलने जुलने से डरती थी। दुकान में भी अपने छोटे से ऑफिस में बैठे सीसीटीवी से सब पर नज़र रखती थी। 2 एम्प्लॉय ग्राहकों को डील करते थे। तभी मुझे आइडिया आया था, लोगों के बीच नहीं जा सकती तो क्या, वीडियो तो बना सकती हूँ। तभी राधिका का स्वीट्स अस्तित्व में आया था। मेरे मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, पर सच तो यही है कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ और किसी से खुद ही मिलना नहीं चाहती। लेकिन आज मामला गड़बड़ हो गया था। बहुत बड़ा ऑर्डर आया था और अर्जेंट डिलीवर करना था। वैसे भी बंगाली मिठाइयाँ ज़्यादा देर तक रखी नहीं जा सकती थी और डिलीवरी बॉय सहित दोनों एम्प्लॉय भी अचानक छुट्टी पर चले गए थे। मामा मामी भी घर पर नहीं थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं कि तभी चमत्कार सा हो गया। एक डिलीवरी वैन शॉप पर आकर रुकी और उसमें से ठीक ठाक शक्ल का, ठीक ठाक हेल्थ हाइट का एक बंदा मेरी तरफ बढ़ आया। हेलो मैम, आधा किलो चॉकलेट गुलाब जामुन, आधा किलो ऑरेंज बर्फी और आधा किलो गुलकंद फिरनी पैक कर दीजिए। वह बेसब्री से टेबल पर चाबियां बजा रहा था। मैं चुपचाप तोलने लगी। तभी उसने पूछा, मैम 2 घंटे इस धूप में ये मिठाइयाँ रह तो लेंगी ना बिन फ्रिज के? दरअसल मुझे सीटाडेल ग्रीन जाना है। फिर घर तक पहुँचने में इतना समय तो लग ही जाएगा। सीटाडेल ग्रीन में चौंक गई। मेरी मिठाइयों की डिलीवरी भी वहीं होनी थी, पर मैं क्या ही कहती। जी मैम, आपको भी कुछ डिलीवर करना है वहाँ? जी हाँ। अरे नहीं, मेरी घबराहट बढ़ रही थी। समझ नहीं आ रहा था, टाइम पर मिठाइयाँ नहीं पहुँची तो हजारों का नुकसान हो जाएगा और एक अजनबी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इतने सारे बॉक्स किसी टैक्सी या ऑटो में अकेले तो ले जाए भी नहीं जा सकते थे। क्या सोच रही हैं मैम?
एक काम कीजिए, मेरे आधार कार्ड की फ़ोटो और मेरा फ़ोन नंबर, वैन का नंबर अपनी फैमिली में किसी को व्हाट्सएप कर दीजिए। और भी जो आप तसल्ली के लिए करना चाहें। वह मुस्कुराया। थोड़ी संकोच के बाद मैंने उसे अपनी परेशानी बताई। बल्कि फिर तो वो आप भी साथ ही चलिए। शहर के बीच में मेन रोड पर आप मेरे साथ सेफ रहेंगी, खिड़कियां भी खुली रहेंगी। कोई और समय, सिचुएशन या इंसान होता तो मैं बाहर निकलने की सोचती भी नहीं, लेकिन आज हिम्मत कर ही ली थी मैंने। वैन में सामान लोड होने के बाद मैं ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठ तो गई, लेकिन बहुत ही अजीब सा लग रहा था। ठंडा ठंडा पसीना आ रहा था। लग रहा था रोड पर सब हमें ही घूर रहे हैं, जबकि मैं जानती थी इस आपाधापी में किसी को किसी के लिए टाइम ही कहाँ है। वह कुशल ड्राइवर था। हैवी ट्रैफिक के बीच से इतनी बड़ी गाड़ी निकालना और इतनी स्पीड भी बरकरार रखना आसान तो नहीं था। सबसे बड़ी बात, पूरे रास्ते वह चुप था। कोई सवाल जवाब करके मुझे परेशान नहीं किया, ना ही चेप होने की कोशिश की। मुझे सुखद आश्चर्य तब हुआ जब उसने माइकल जैक्सन का स्माइल प्ले किया। यह मेरे फेवरेट एल्बम में से एक था, पर मैं चुप ही रही। मैं अब उतनी नर्वस नहीं रही थी, बल्कि कंफर्टेबल हो चुकी थी। तकरीबन 70 मिनट बाद हम हमारी डेस्टिनेशन पर थे। उसी ने उतरकर कॉल बेल बजाई और फुर्ती से लेकिन सावधानी से सब मिठाइयाँ अनलोड करके अंदर पहुंचा दी। मुझे सच में बहुत राहत मिली, लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि सबसे बड़ी समस्या तो अब शुरू हुई है। अब मैं अकेले शहर के दूसरे छोर पर अपने घर वापस कैसे जाऊंगी? चलिए मैम। अरे नहीं, मैं टैक्सी कर लूंगी। टैक्सी का सोचते ही आने वाली झुरझुरी छिपाते हुए मैंने कहा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तो सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन लोडिंग वैन का डबल किराया भी देने का मन नहीं था, वह भी जब खाली हो। अरे मैंने पेमेंट लिया है तो आपको वापस भी लेकर ही जाऊंगा। टैक्सी पर क्यों खर्च करना? क्या मतलब? इतने पेमेंट में आप आना जाना दोनों करेंगे? पता नहीं क्यों, पर मैं एकदम से खुश हो गई। आगे का सफ़र करीब 3 घंटे में पूरा हुआ, क्योंकि उसे जगह जगह छोटी मोटी डिलीवरी करनी थी। इसी बीच हमें भूख लग गई थी, तो एक छोटे से मगर खूबसूरत रेस्टोरेंट में खाना भी खाया और एक जगह जूस भी पीने रुके थे। मैं जो कभी बाहर नहीं निकली थी, पूरा शहर आज पहली बार एक्सप्लोर कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जेल से छूटा कोई कैदी हो, और सबसे बड़ी बात, वह मेरे साथ होते हुए भी मेरी स्पेस का पूरा सम्मान किए हुए था। कोई फालतू सवाल या बात नहीं, पर हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखे हुए मुझे लग रहा था रास्ता खत्म ही ना हो। बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? आखिर मुझसे रहा नहीं गया। आप डिलीवरी बॉय तो लगते ही नहीं हैं। आई मीन, बुरा ना माने तो एक बात कहूं? जी, मैं सुन रही हूँ।
प्रॉमिस कीजिए। ओके, प्रॉमिस। देखिए, आप जानती नहीं कितनी मेहनत से अपने रेडियो जॉकी दोस्त की मदद से आपके दोनों एम्प्लॉयज को फ्री मूवी टिकट और लंच कूपन दिला दिए। आपके मामा मामी को सिटी दर्शन बस की फ्री टिकट्स अरेंज कराई। डिलीवरी बॉय को दूसरी जगह जाने को राजी किया ताकि आपके साथ वक्त बिता सकूं। और क्या क्या मतलब है आपका? मुझे पैनिक अटैक आने को ही था। नहीं नहीं, डरिए मत राधिका जी, मैं विकी वर्मा, आपकी शॉप के पास ही मेरा ऑफिस है। आपको तब से जानता हूँ जब आप अपने बाबा के साथ शॉप पर आया करती थी और सोशल मीडिया पर अकाउंट भी नहीं था। पहले मुझे लगा शायद आपके मामा मामी आपको बाहर कहीं निकलने नहीं देते। फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि आप ही बाहर नहीं जाती, भीड़ से घबराती हैं। आपको इतने डीएम किए, मैसेज किए, आप कभी देखती ही नहीं। तो मजबूर होकर अपने घर वालों को आपके यहाँ रिश्ता लेकर भेजा। लेकिन मेरी ताई और चाची ने सब गड़बड़ कर दिया। मेरी भतीजी ने बताया मुझे। मैं उनकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ और भरोसा दिलाता हूँ शादी के बाद भी आप शॉप चलाएंगी अपनी और हमारी फर्म के साथ कोलैबोरेशन में। हम इस शहर ही नहीं बल्कि पूरे देश में राधिका स्वीट्स की चेन खोलेंगे। यही फ्लैट भी खरीद लिया है मैंने। और आप जो भी जानकारी निकलवाना चाहें मेरे बारे में। विक्की एक सांस में बोले चले जा रहा था, जैसे कोई वाइवा चल रहा हो और उसके चुप होते ही वो फैल जाएगा, दोबारा बोलने को नहीं मिलेगा। और मैं हंस पड़ी थी। ईश्वर मौन प्रार्थनाएं भी सुनता है, यह जो जान गई थी। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।